आई तो ऐसा हुआ कि पूरे होटल के होश उड़ गए। सुबह के ठीक 11 बजे शहर के सबसे बड़े होटल 5 सितारा में एक बुजुर्ग साधारण कपड़े पहने हुए होटल की ओर बढ़ रहे थे। नाम था गंगा प्रसाद। उनके हाथ में एक पुराना सा झोला था, लेकिन जैसे ही वो होटल के गेट पर पहुंचे, गार्ड के माथे पर तुरंत शिकन आ गई। गार्ड ने सामने आकर रास्ता रोकते हुए कहा, बाबा, आप यहां कहां आ गए? क्या काम है आपका यहां? गंगा प्रसाद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मेरी यहां बुकिंग है, बस उसी के बारे में पूछना था। गार्ड ने हंसते हुए अपनी साथी से कहा, अरे देखो तो, बाबा कह रहे हैं इनकी यहां बुकिंग है। गार्ड ने फिर गंगा प्रसाद से कहा, बाबा देखो, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। शायद आपको किसी ने गलत पता दे दिया है, क्योंकि यह होटल बहुत ही लग्जरी है। बड़े बड़े बाबू लोग आते हैं यहां, कोई आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इतने में होटल की रिसेप्शनिस्ट राधा कपूर ने यह बातचीत सुन ली। उसने अपनी नजरें गंगा प्रसाद पर डालीं, सिर से पांव तक उन्हें देखा और होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। वह मुस्कान स्वागत की नहीं, बल्कि ताने और उपेक्षा की थी। राधा ने कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई बुकिंग इस होटल में होगी। यह होटल बहुत महंगा है, शायद आप गलत जगह आ गए हैं। गंगा प्रसाद ने उसी सहजता से जवाब दिया, बेटी, एक बार चेक तो कर लो, शायद मेरी बुकिंग यहीं हो। राधा ने लापरवाही से कंधे उचकाए और कहा, ठीक है बाबा, इसमें समय लगेगा, आप वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए। गंगा प्रसाद ने सिर हिलाया और धीरे धीरे वेटिंग एरिया की ओर बढ़े। लॉबी में मौजूद कई गेस्ट उन्हें अजीब नजरों से घूर रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, लगता है मुफ्त का खाने आया है। कोई और बोला, इसकी तो औकात भी नहीं है कि यहां का एक गिलास पानी भी खरीद सके। गंगा प्रसाद ने यह सब सुना, लेकिन वे चुप रहे। वह कोने में रखी एक कुर्सी पर बैठ गए, झोला जमीन पर रखा और दोनों हाथ छड़ी पर टिकाकर खामोश बैठे रहे। लॉबी का माहौल अजीब हो चुका था। लोग चाय और कॉफी की चुस्कियां लेते हुए उन्हीं की तरफ इशारा करके बातें बना रहे थे। किसी छोटे बच्चे ने अपनी मां से मासूमियत से पूछा, मम्मी, ये बाबा यहां क्यों बैठे हैं? ये तो होटल वाले जैसे नहीं दिखते। मां बच्चे से बोली, बेटा, सब किस्मत की मार है। जब किस्मत साथ न दे तो हर किसी की सुननी पड़ती है। इसी बीच राधा फिर से वहां से गुजरी। उसने अपने साथी स्टाफ से कहा, पता नहीं मैनेजर साहब क्या कहेंगे। ऐसे लोगों को यहां बैठाना भी रिस्क है। होटल की इमेज खराब हो रही है। साथी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद ये खुद ही उठकर चला जाएगा। गंगा प्रसाद यह सब सुन रहे थे, पर वो एक शब्द न कह सके। वह सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कोई उनकी बात सुने। 1 घंटे तक वह यूं ही बैठे रहे, कभी घड़ी देखते, कभी रिसेप्शन की तरफ नजर डालते। उन्हें उम्मीद थी कि कोई आएगा और कहेगा, हां बाबा, आपकी बुकिंग है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गंगा प्रसाद ने धीरे से कुर्सी का सहारा लिया और खड़े हो गए। उन्होंने रिसेप्शन की तरफ देखा और कहा, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो अपने मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे भी कुछ जरूरी बात करनी है। राधा ने मन ही मन सोचा, अब इसे मैनेजर से भी मिलना है। फिर अनमने ढंग से फोन उठाया और होटल मैनेजर विक्रम खन्ना को कॉल लगाया। उसने कहा, सर, एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। विक्रम ने दूर से गंगा प्रसाद को देखा और फोन पर हंसते हुए कहा, क्या ये हमारे गेस्ट हैं या बस ऐसे ही चले आए हैं? मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इन्हें बैठने दो, थोड़ी देर में खुद चले जाएंगे। राधा ने वही आदेश दोहराया और गंगा प्रसाद को और थोड़ी देर बैठने का आदेश दिया। गंगा प्रसाद ने गहरी सांस ली और फिर से उसी कोने की कुर्सी पर बैठ गए। सारी नजरों का बोझ उनके कंधों पर था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही सब्र था, मानो कह रहे हों, सच को छिपाया जा सकता है पर रोका नहीं जा सकता। लॉबी में गंगा प्रसाद अब भी बैठे थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन उनके लिए हर मिनट किसी पहाड़ की तरह भारी हो रहा था। इसी बीच रिसेप्शनिस्ट राधा कपूर दोबारा उनके पास आई। उसने रूखी आवाज में कहा, बाबा, आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, मैनेजर साहब अभी भी बिजी हैं। गंगा प्रसाद ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोले, ठीक है बेटी, मैं इंतजार कर लूंगा। उसी समय होटल का मैनेजर विक्रम खन्ना अपने केबिन में बैठा हुआ किसी विदेशी क्लाइंट से फोन पर बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था।
फोन रखते ही रिसेप्शन से राधा का दोबारा कॉल आया। राधा ने कहा, सर, वो बुजुर्ग अब भी लॉबी में बैठे हैं, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। विक्रम ने हंसते हुए कहा, बैठा रहने दो, थोड़ी देर में थक जाएगा और खुद चला जाएगा। मेरे पास ऐसे फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है। तभी वहां एक छोटा कर्मचारी आया। नाम था अर्जुन शर्मा। वह होटल का बेल बॉय था। उसने गंगा प्रसाद को देखा। लॉबी में सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अर्जुन की आंखों में उनके लिए सम्मान था। वह धीरे से पास आकर बोला, बाबा, आप कब से बैठे हैं? क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? गंगा प्रसाद ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, पर लगता है वो व्यस्त हैं। अर्जुन का चेहरा कस गया। वह बोला, बाबा, आप चिंता मत करो, मैं अभी उनसे बात करता हूं। गंगा प्रसाद ने सिर हिलाया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, भगवान तुम्हें सुखी रखे। अर्जुन तेज कदमों से मैनेजर के केबिन की ओर गया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने नॉक किया और अंदर चला गया। विक्रम खन्ना ने इशारे से पूछा, क्या बात है? अर्जुन ने आदर से कहा, सर, लॉबी में एक बुजुर्ग बैठे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। विक्रम ने भौहें चढ़ाईं और ठंडी आवाज में बोला, अर्जुन, तुम्हें कितनी बार कहा है कि फालतू लोगों से दूर रहो। वो कोई गेस्ट नहीं है, शायद भूला भटका कोई आया है। अर्जुन ने धीरे से कहा, लेकिन सर, उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे जरूरी बात करनी है। विक्रम हंस पड़ा। अरे, जरूरी बात? तुम्हें अंदाजा भी है यहां कितने करोड़ का कारोबार होता है, और तुम मुझे ऐसे बाबा से मिलवाना चाहते हो? अर्जुन चुप रहा, लेकिन अंदर से दुखी था। उसने सोचा, इंसान को उसकी शक्ल देखकर कैसे ठुकराया जा सकता है? क्या बड़े पद पर बैठने से किसी को इंसानियत भूल जानी चाहिए? विक्रम ने सख्त आवाज में कहा, अर्जुन, तुम अपना काम करो, यह मामला तुम्हारे बस का नहीं है। अर्जुन ने सिर झुकाया और बाहर चला आया। लॉबी में लौटते ही उसने गंगा प्रसाद की ओर देखा। उनकी आंखों में धैर्य अब भी था। अर्जुन उनके पास बैठ गया और बोला, बाबा, मैंने कोशिश की, लेकिन मैनेजर साहब अभी नहीं मिलना चाहते। गंगा प्रसाद ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, यही मेरे लिए काफी है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि यह बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं है। उनकी सादगी में एक अजीब सी ताकत छिपी थी। लॉबी का माहौल अब और भी भारी हो चुका था। लोगों के ताने और ठहाके, गंगा प्रसाद की खामोशी और अर्जुन की बेचैनी सब मिलकर एक अजीब तस्वीर बना रहे थे। करीब 1 घंटा बीत चुका था। गंगा प्रसाद अब भी उसी कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने धीरे से आंखें बंद कीं और सोचा, धैर्य रखना ही असली ताकत है। लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई सामने आए। होटल की घड़ी ने 12:30 बजाए। गंगा प्रसाद अब और चुपचाप बैठ नहीं पाए। उन्होंने धीरे से अपनी छड़ी उठाई, झोला कंधे पर टांगा और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गए। लॉबी में बैठे कई लोगों ने फिर से ताने कसे, देखो देखो, बाबा अब मैनेजर से लड़ने जा रहे हैं। रिसेप्शन पर खड़ी राधा कपूर ने उन्हें आते देखा। उसने झुंझलाकर कहा, बाबा, आपको कहा था ना इंतजार कीजिए, मैनेजर अभी बिजी हैं। गंगा प्रसाद ने उसकी ओर देखा और नरम आवाज में बोले, बेटी, बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं खुद ही उनसे बात कर लूंगा। इतना कहकर गंगा प्रसाद सीधा मैनेजर विक्रम खन्ना के केबिन की ओर बढ़े। लॉबी में खामोशी छा गई। सबकी नजरें उसी तरफ टिक गईं। हर कोई देखना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही गंगा प्रसाद ने केबिन का दरवाजा खोला, विक्रम अपनी घूमने वाली कुर्सी पर अकड़ के साथ बैठा था। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हां बाबा, बताइए, इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या काम है आपको? गंगा प्रसाद ने धीरे से झोला खोला और उसके अंदर से एक लिफाफा निकाला। उसे आगे बढ़ाते हुए बोले, ये मेरी बुकिंग और होटल से जुड़ी कुछ डिटेल हैं, कृपया एक बार देख लीजिए। विक्रम ने हंसते हुए लिफाफा हाथ में लिया, लेकिन खोले बिना ही टेबल पर पटक दिया। उसकी हंसी में अहंकार साफ झलक रहा था। उसने कहा, बाबा, जब किसी इंसान की जेब में पैसे नहीं होते हैं तो उसे बुकिंग जैसी बड़ी बड़ी बातें करना बिल्कुल बेकार है। मुझे आपके जैसे लोगों की शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है। यह होटल आपके बस का नहीं है। बेहतर होगा आप यहां से चले जाएं। गंगा प्रसाद ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आवाज अब गहरी और गंभीर हो चुकी थी। उन्होंने कहा, बेटा,
बिना देखे कैसे नहीं मुट रहा तो बोले थे कि पैर मोड़ के जाना। देखो कुंदन उसको तुम्हारा खी करे या बकर कितना है गोरा कहाँ गया गोरा भाई इन्हें ना फोटो इन्हें ना वीडियो आ रहा है बढ़िया बहुत दूर है और है फुल 103 जंगली कुछ ऐसा रहता है ना लेट होता और मॉल भी जाए मॉल में रात को जाएंगे रात में रतिया कहाँ के हो रहे क्या बैदा के होता है ये भाई वीडियो बनी थी एक मिनट में देखिए दोस्तों एक हिरन चढ़ते हुए बहुत सारा हिरन है बट एक को जूम करके दिखाता हूँ मैं यहाँ से फोटो खींच रही है पटाखा मार देखिए ना तो बताओ देखिए ना ट्रेनिंग ले होते ट्रेनिंग
सामान में काय बघला ले सामान में काय बघलो अच्छा अच्छा रास्ता में इधर देखो इधर देखो देख रे कुंदन सब गांव देखो चलो एगो एने करा एगो पीछे जो ना सीढ़िया पर देखा दी पैसे निकलता है एगो आगे जो सीढ़िया हां आई वाले जो ना आगे जो ओए 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 पटना हाथ मिलाओ हाथवा के बढ़ाएगा अरे नमन नहीं ला थोड़ा आपका इंटरव्यू सर इंटरव्यू कीजिए सर ठीक लटकला मोबाइल वाले के बेटा कर लो ना तो लाड़े छड़ते रहे बदले के खाली चल जाना ऊपर स्वागत नहीं सुनी है ऐसे अपन बंदर पूछ ले देखिए वहाँ है दुगो जो बाग एक फोटो क्यों खराब दास हो गया दोनों में लड़ाई हो गया सामने वाले मारते ले सलामी क्या अरे क्या पटना एक साथ देखिए एक पर एक है